बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस की। वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करने वाले शाहीन कमजोर हो गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुसलसल तीसरा वनडे हारकर सीरीज गंवा बैठे। अबू धाबी में 267 रन का हदफ पहाड़ लगने लगा। सबने डर डर कर बैटिंग की। 44 ओवर्स में सिर्फ 186 रन पर ही हिम्मत हार गए। ना फास्ट बॉलर्स झेल सके, ना ही घूमती हुई स्पिन बॉल्स का सामना कर सके। इस सीरीज में सुस्त सेंचुरीज बनाने वाले रिजवान अंडे पर और हारिस सुहेल एक ही रन बनाकर आउट हो गए। फेसबुक और व्हाट्सएप पर करोड़ों लूटने वाली हसीना से होशियार। तफसील देखिए कुछ देर के बाद इसी बुलेटिन में। अभी आपको खबर दें, वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि किसी शिद्दत पसंद तंजीम को पाकिस्तान में काम करने की इजाज़त नहीं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में हाल तमाम रुकावटें दूर की जाएंगी। कौमी दाखिली सलामती कमेटी के पहले इजलास में वजीर ख़जाना की जानिब से FATF के एशिया पैसिफिक ग्रुप के साथ मुलाकात पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, नेशनल एक्शन प्लान तमाम सियासी जमातों का मुत्तफ़िका मुआहिदा है, इस पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों को सराहते हुए कहा कि इन्हीं कुर्बानियों की बदौलत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नुमाया कामयाबियां मिली और मुल्क में अमन कायम हुआ। किसी शिद्दत पसंद तंजीम को पाकिस्तान में काम करने की इजाजत नहीं। अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए किसी सूरत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इजलास में माहिरीन पर मुश्तमिल एक वर्किंग ग्रुप बनाने का भी फैसला किया गया, जो कि नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए इदारों के दरमियान राब्ते का काम करेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। रोशन मुस्तकबिल के लिए हुकूमत और बलूचिस्तान के आवाम से भरपूर ताउन हमारा फ़र्ज़ है। हमेशा पाकिस्तान के आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। पाकिस्तानी आवाम ही हमारी असल कुव्वत है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सदरन कमांड हेडक्वार्टर्स क्वेटा का दौरा किया। उन्हें सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद, ऑपरेशन रद्दुल फसाद और खुशहाल बलोचिस्तान प्रोग्राम के तहत समाजी तरक्की के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का कहना था कि ये इकदामात मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाने में मदद देंगे। बलोचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। रोशन मुस्तकबिल के लिए हुकूमत और बलोचिस्तान के अवाम से भरपूर ताउन हमारा फर्ज है। आर्मी चीफ ने क्वेटा में स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स का भी दौरा किया। उनका कहना था कि पाक फौज ने अंदरूनी सिक्योरिटी खतरात कम करने में अहम किरदार अदा किया और सरहदों पर मुअस्सर जवाब दिया है। कौम दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी के खिलाफ जंग में हमारी खिदमात की भरपूर हिमायत करती है और इन खिदमात को तस्लीम करती है। हम हमेशा पाकिस्तान की आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। पाकिस्तानी आवाम ही हमारी असल क़ुव्वत है। दीगर खबरों में आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स में 1 घंटा 45 मिनट तक तिब्बी मुआयना किया गया है। ज़ाती मौलज डॉक्टर अदनान की मौजूदगी में डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ के मुख्तलिफ टेस्ट करने के साथ खून के नमूने भी हासिल किए। डॉक्टर्स के मुताबिक रिपोर्ट्स आने पर इलाज का तयन किया जाएगा और लंदन में डॉक्टर लॉरेंस से भी मुशावरत की जाएगी। नवाज शरीफ ने शरीफ मेडिकल सिटी में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों से हाथ मिलाया। कई लीगी रहनुमा भी इस मौके पर मौजूद थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने कहा है कि शरीफ मेडिकल सिटी में डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को अंजाना और गुर्दे की खराबी पर तशवीश का इजहार किया और दवाएं तजवीज़ की हैं। मज़ीद हिकमत अमली इन दवाओं के असरात देखने के बाद तय की जाएगी। अंजाना का दर्द बढ़ने की वजह से उनके वालिद को मुकम्मल आराम की हिदायत की गई है। पीपल्स पार्टी का कारवाने भुट्टो अपनी मंजिल लड़काना पहुंच गया। जयालों का वालेहाना इस्तकबाल। 2 रोज़ में बिलावल भुट्टो ने 24 मकामात पर खिताब किया। कहा कि करप्शन ख़त्म करने के लिए इंतकाम का नहीं, एहतसाब का निज़ाम बनाना पड़ेगा। अलीमा बाजी ने क्या सिलाई मशीनों से अमेरिका में बिल्डिंग खरीदी? जादू की मशीन हमें भी दिलवा दें ताकि सिंध की खवातीन भी जायदादें बना सकें। खबरदार, आपका अपना मोबाइल फ़ोन आपकी जान ले सकता है। इसकी तफसील देखिए कुछ देर के बाद। पुलवामा हमले के डोसियर पर पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग में कहा गया है कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान मुलविस नहीं। किसी फ़र्द का इनफरादी हैसियत में भी पुलवामा के साथ अभी तक कोई ताल्लुक सामने नहीं आया। बताया कि भारत के डोसियर में 90 से ज़्यादा अफराद के नाम थे। डोसियर में पुलवामा वाक़े में मौलाना मसूद अजहर के मुलविस होने का कोई दावा नहीं है। इस सिलसिले में भारत से मज़ीद शवाहिद और मालूमात मांगी है। दफ्तर खारजा इस्लामाबाद में पुलवामा वाक़े की तहकीकात पर सिफारतकारों को ब्रीफिंग दी गई।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पुलवामा पर दी गई भारतीय दस्तावेज 91 सफ़ात पर मुश्तमिल थी। तहकीकात के दौरान मामले के तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखा गया। आदिल डार के इतराफ़ी वीडियो बयान का भी जायज़ा लिया गया। व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर, वीडियो मैसेजेस और कलअदम तंजीमों के कैंप्स के हवाले से भी तहकीकात की गई। व्हाट्सएप मैसेजेस के हवाले से अमरीकी हुकूमत से राबिता किया है। 40 से ज़्यादा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश की गई, तहम किसी का भी पुलवामा हमले से ताल्लुक साबित नहीं हो सका। भारत ने जिन 22 मकामात की निशानदेही की थी उनका भी मुआयना किया गया, मगर वहाँ किसी कैंप का कोई वजूद नहीं है। सोशल मीडिया पर पैसे लूटने वाली हसीना से खबरदार। कराची में अमीर अफराद और ताजरों से ऑनलाइन फ्रॉड करने वाला गैंग पकड़ा गया। 4 रुकनी गैंग की सरगना फरार हो गई। मुलजिमा फेसबुक और सोशल मीडिया पर अमीर अफराद को तलाश करके दोस्ती के मुख्तलिफ तरीकों से पैसों की ट्रांजैक्शन करवाती थी। जिला घोटकी की तहसील डहरकी से मुबैना तौर पर अगवा की जाने वाली हिंदू लड़कियों के मामले में नया मोड़ आ गया। लड़कियों को मुसलमान करके उनसे शादी करने वाले सफदर और बरकत मुल्क भर से पहले शादीशुदा और बच्चों वाले हैं। दूसरी शादी करने पर दोनों की बीवियां बच्चों को छोड़कर मैके जा चुकी हैं। डहरकी थाने के SHO तुफैल भुट्टो के मुताबिक हिंदू लड़कियों रवीना और रीना से पसंद की शादी करने वाले सफदर और बरकत पहले से शादीशुदा हैं। सफदर की 3 बेटियां और 1 बेटा है, जबकि बरकत की 3 बेटियां हैं। ख़ानदान वालों का कहना है कि हिंदू लड़कियों से पसंद की शादी करने पर दोनों की बीवियां नाराज़ होकर मैके चली गई हैं। अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जाली अकाउंट्स केस और इससे मुतालिक नैब की 3 मुख्तलिफ इंक्वायरीज में 10-10 लाख रुपए के ज़मानती मसलकों के एवज़ 10 अप्रैल तक अबूरी ज़मानत मंजूर की है। फरयाल तालपुर की भी जाली अकाउंट्स केस में अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली गई। फारूक एच नायक की जानिब से ज़मानती मसलके कैश की सूरत में जमा करवाने की इस्तेदा मंजूर कर ली गई। अभी आपको बताएं कि परवेज़ मुशर्रफ के वकील का कहना है कि परवेज़ मुशर्रफ 13 मई को पाकिस्तान आकर बयान और शहादत देने के लिए तैयार हैं। परवेज़ मुशर्रफ दिल के आर्जे में मुब्तला है, उनकी कीमोथेरेपी भी चल रही है। अदालत ने संगीन गद्दारी केस में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को 2 मई को बयान रिकॉर्ड करवाने का हुक्म दे दिया। 342 का सवालनामा परवेज़ मुशर्रफ के वकील को दिया गया है। अदालत ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ 2 मई को पेश ना हुए तो मज़ीद हुक्म जारी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 5 साल में 50 लाख घर बनाने का हदफ है। अगले माह मंसूबे पर काम शुरू हो जाएगा। हाउसिंग मंसूबे से 40 सनतों को फ़ायदा पहुंचेगा। ये मंसूबा कम आमदन वाले लोगों के लिए है। कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करने के लिए भी इक़दाम कर रहे हैं। टास्क फोर्स बड़ी मेहनत से काम कर रही है। घरों की तामीर के लिए हुकूमत निजी सेक्टर को आसानी फराहम करेगी। चीन और मलेशिया की कंपनीज ने हाउसिंग स्कीम में काम करने में दिलचस्पी जाहिर की है। वर्ल्ड बैंक ने भी सपोर्ट करने का कहा है। जबकि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान ने आज फिर 100 रोज़ा प्लान वाली पुरानी तकरीर दोहराई है। हर रोज़ 100 दिन का प्लान देने का मतलब ये है कि उनके पास कोई प्लान नहीं। वो बताएं कि 50 लाख घरों में से पहला घर कब बनेगा। आपने कंटेनर पर ऐलान किया था कि तमाम प्लान्स बन चुके, मुशावरत हो चुकी, वो सब चीज़ें कहाँ हैं? अवाम को बताएं कि आपका 50 लाख घरों में से पहला घर किस वक्त बनेगा। अवाम को बताएं कि प्राइवेट सेक्टर से मुराद आपकी अनिल मुसर्रत है। और अवाम को बताएं कि क्या ये हर रोज का जो मंसूबा आप जिसका ऐलान करते हैं उसका हाल पिछले 4 साल जो आप खैबर पख्तूनख्वा में मेट्रो का 1 खरब के खड्डे खोद कर आए हैं वो वही हाल इन सब मंसूबों का। ANP के सरबराह असफंदियार वली खान ने कहा है कि PTI की कश्ती में कई सुराख हैं। नैब इस कश्ती को सहारा देने के लिए सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बना रहा है। वलीबाग में गुफ्तगू करते हुए असफंदियार वली खान का कहना था कि 50 लाख घर बनाने से पहले वज़ीरिस्तान के तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर ज़रूरी है। कौम को मुर्गियों से करोड़पति बनने का फार्मूला देने वाले वज़ीर आज़म की अपनी हमशीरा सिलाई मशीनों से अरबपति बन गई। और अभी बात दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स की। जापान, सिंगापुर और जनूबी कोरिया सबसे आगे हैं। तीनों एशियाई ममालिक के लिए 189 ममालिक में वीज़ा फ्री या ऑनलाइन अराइवल वीज़ा एंट्री है। भारत का नंबर 80 है, पाकिस्तान का नंबर 102। सिर्फ 33 ममालिक में एंट्री है। सोमालिया, शाम, अफगानिस्तान और इराक के पासपोर्ट ही पाकिस्तान से कमज़ोर करार दिए गए हैं। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। नेशनल एक्शन प्लान पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाए, फ़ौजी अदालतों में तौसीक़ के मामले पर भी बातचीत आगे बढ़ाई जाए।
वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को टास्क सौंप दिया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि इस हवाले से ऑपोजिशन रहनुमा जहाँ चाहें उन्हें ब्रीफिंग दी जाए। सिंध और बलूचिस्तान से इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तकर्री के लिए भी वज़ीर आज़म ऑफिस ने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया, जिसके जवाब में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ऑफिस ने जवाबी ख़त वज़ीर आज़म के दफ्तर को भिजवाया और कहा कि मशावरत के लिए कवानीन की पैरवी की जाए। FATF ने पाकिस्तान में 8 बड़ी कालाधन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम से। अशरफ साहब, किस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है FATF ने? जी, आज आखिरी दिन था पाकिस्तान और APG के दरमियान मुज़ाकरा का, जिसमें APG टीम का कहना था कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उनके तावन की कमी है। जहाँ हुकूमत की इदारों को एक्शन करना चाहिए वहाँ एक्शन नहीं हो रहा, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ एक्शन हो रहा है। खासतौर पर उन्होंने कहा कि मसाजिद के खिलाफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि दहशतगर्दी मुलव्वस नहीं है, लेकिन जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, जुर्माने हुए हैं, सजाएं हुए हैं, वो सारी की सारी मसाजिद को ही हुई हैं। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ मलखम साहब। दीगर खबरें शामिल करेंगे। हैदराबाद में 7 करोड़ रुपए मालियत की 23 मन मनशियात पकड़ी गई। CIA पुलिस ने साइट एरिया में कार्रवाई करते हुए बैनुल अक़वामी मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मनशियात बरामद की है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बेनामी बैंक अकाउंट्स, बेनामी लेन देन और बेनामी जायदादें रखने वालों के खिलाफ 1 अप्रैल से ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया है। आगाज़ लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से होगा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके 4400 बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा चुके हैं। गुलूकार जवाद अहमद से PTI के कारकुनों ने बदतमीजी की। फैसलाबाद में सोशल मीडिया सेमिनार के मेहमान खुसूसी को तकरीर भी मुकम्मल नहीं करने दी। इमरान खान के हक में नारे लगवाने की कोशिश की गई। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.